हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप लोगों का स्वागत है हमारे इस भीम एग्री कोचिंग सेंटर में। तो बच्चों, आज हम आप लोगों को रसायन विज्ञान पढ़ाएंगे। इसमें हम अकार्बनिक रसायन विज्ञान को पहले कवर करेंगे, फिर बाद में आपको कार्बन पढ़ाएंगे। और जो अकार्बनिक रसायन विज्ञान है, इसको एकदम जीरो से लेकर हाई लेवल तक आपको पढ़ाएंगे। तो आइए देखते हैं बच्चों। तो बच्चों, हम आगे के चैप्टर पढ़ने से पहले हम थोड़ा ब्रीफली रसायन विज्ञान के बारे में जान लेते हैं, ये क्या होता है। तो सुनिए, देखते हैं बच्चों। मनुष्य अपने जीवन में अपने आसपास बहुत सारी प्रक्रियाएं देखता है, बहुत सारी वृद्धि देखता है तथा बहुत सारे विकास देखता है। इन सभी में रासायनिक अभिक्रियाओं का ही रोल होता है और इन सभी रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन ही रसायन विज्ञान कहलाता है। दूसरे भाषा में हम देखते हैं, दूसरे शब्दों में, रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम पदार्थों के स्ट्रक्चर यानी गुणों तथा उनमें परिवर्तन तथा उनमें वृद्धि होने वाली प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। उसे ही रसायन विज्ञान कहते हैं। अब देखते हैं कि रसायन विज्ञान के पिता कौन हैं। तो बच्चों, रसायन विज्ञान के पिता लिवासिए हैं। लिवासिए तथा कृषि रसायन के पिता जस्टिन वान लिविन हैं। वान लिविन जो रसायन विज्ञान है, जो मेन रसायन विज्ञान है, उसके पिता लिवासिए हैं तथा कृषि रसायन विज्ञान के पिता जस्टिन वान लिविन है, जिसे हमें पढ़ना है। इसे हम बच्चों अब करते हैं। अब हम अपने चैप्टरों की ओर चलते हैं। जो पहला चैप्टर हमारा द्रव्य है। अब हम सबसे पहले द्रव्य के बारे में समझते हैं, द्रव्य क्या होता है। तो बच्चों, द्रव्य वह है जिसका अपना स्वयं का भार हो, आकार हो तथा आयतन हो और वह स्थान घेरता हो, उसे ही द्रव्य कहते हैं। जैसे हमारे आसपास बहुत सारी वस्तु हैं, जैसे ईंट, कुर्सी, मेज, विभिन्न प्रकार, पूरा ब्रह्मांड ही लगभग एक द्रव्य ही होता है। जैसे बच्चों, ये देखिए, ये पत्थर है, इसका अपना एक आकार भी है और इसका अपना एक भार भी है और देखो ये स्थान भी घेरता है, इसीलिए एक प्रकार का द्रव्य है। अब देखते हैं द्रव्य की अवस्थाएं। द्रव्य की भौतिक अवस्थाएं तीन होती हैं। द्रव्य की भौतिक अवस्थाएं तीन होती हैं, यहां पर हम लिख दे रहे हैं। द्रव्य की भौतिक अवस्थाएं
3 होती हैं। इसमें नंबर 1 ठोस, नंबर 2 द्रव, और नंबर 3 गैस। अब हम तीनों को डिटेल से पढ़ते हैं। नंबर 1 ठोस। ठोस वह होता है जिसके अणु बहुत ही पास पास होते हैं तथा उनमें रंध्रावकाश नहीं होता है और इनका आकार एवं आयतन सब निश्चित रहता है। जैसे इस प्रकार, जैसे ये कोई सब्सटेंस है, पदार्थ है, तो इसके अणु बहुत ही पास पास होते हैं। ये ठोस है, इसके अणु बहुत ही पास पास है, इनमें रंध्रावकाश ना के बराबर है और इसका आयतन एवं आकार सब निश्चित रहता है। बच्चों अब दूसरा देखते हैं। दूसरा है द्रव। द्रव में अणु दूर दूर होते हैं और ये तरल अवस्था में पाए जाते हैं तथा इनका आकार अनिश्चित होता है एवं आयतन निश्चित रहता है। जैसे एग्जाम्पल थोड़ा देखते हैं। जैसे एक कोई सब्सटेंस है और इसके अणु दूर दूर है, जैसे जल। जल आपका द्रव है। अब तीसरा देखते हैं गैस। गैस, इसके अणु बहुत दूर दूर होते हैं तथा इनका आकार एवं आयतन दोनों ही अनिश्चित रहता है। इनको जिस बर्तन में रख देंगे उसी का आकार एवं आयतन ग्रहण कर लेते हैं और ये बहुत हल्के होते हैं। जैसे गैस, इनके अणु बहुत दूर दूर होते हैं। तो गैस का एग्जांपल देखते हैं। जैसे N2 गैस, O2, SO2, ये सब आपके गैस का एग्जांपल है। अब हम आगे देखते हैं द्रव्य का वर्गीकरण। अभी तक हम द्रव्य के भौतिक अवस्थाओं के बारे में पढ़ रहे थे, अब वर्गीकरण देखेंगे। द्रव्य का वर्गीकरण। द्रव्य का वर्गीकरण। द्रव्य को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया, दो भागों में डिवाइड किया गया है। जैसे पहला है समांग द्रव्य, और दूसरा है विषमांग द्रव्य। और इस समान द्रव्य को फिर से डिवाइड किया गया है। बाद में इसको हम एक एक करके डिटेल से पढ़ेंगे। शुद्ध द्रव्य, और विलयन। शुद्ध द्रव्य को भी अब डिवाइड किया गया है।
तो पहला है समांग द्रव्य। क्या होता है समांग द्रव्य? समांग द्रव्य वो द्रव्य होता है जिसके सभी अणु होते हैं उनका गुण लगभग एक जैसे ही रहते हैं। दोबारा देख लेते हैं। समांग द्रव्य वो द्रव्य होता है जिसके सभी अणु के गुण एक जैसे ही रहते हैं, उसे समांग द्रव्य कहते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया आपका तांबा हो गया, जल हो गया, नमक हो गया, ये सब आपके समांग द्रव्य के एग्जाम्पल हैं। अब दूसरा आप देखते हैं, दूसरा है विषमांग, विषमांग द्रव्य। विषमांग द्रव्य वो द्रव्य होते हैं जिनके अणुओं के बीच में भिन्न भिन्न प्रकार के गुण पाए जाते हैं। दोबारा से देख लेते हैं। विषमांग द्रव्य वो द्रव्य होते हैं जिनके अणुओं के बीच में भिन्न भिन्न प्रकार के गुण पाए जाते हैं, उसे विषमांग द्रव्य कहते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल देखते हैं। बारूद, पीतल हो गया आदि। समांग को भी दो भागों में बांटा गया था, एक तो है विलयन और दूसरा है शुद्ध द्रव्य। तो पहले हम शुद्ध द्रव्य देखते हैं। शुद्ध द्रव्य, शुद्ध द्रव्य लगभग समान द्रव्य की तरह होता है, लगभग उसी की तरह समान होता है। ये भी शुद्ध द्रव्य में भी शुद्ध द्रव्य के भी जो अणु होते हैं उनके बीच में गुण लगभग समान पाए जाते हैं, उसे शुद्ध द्रव्य कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल यही आपका कॉपर हो गया और नमक हो गया, जल हो गया, ये सब शुद्ध द्रव्य के एग्जाम्पल हैं। और दूसरा है विलयन, ये थोड़ा समझने वाला है, देखते हैं। तो बच्चों विलयन हम देखते हैं, यह दो या दो से अधिक द्रव्यों का समान मिश्रण होता है। दोबारा से देखते हैं, यह दो या दो से अधिक समान द्रव्यों का संगठन होता है तथा इसका रासायनिक गुण जो होता है भिन्न रहता है, इसे ही विलयन कहते हैं। इसको एग्जाम्पल थ्रू देखते हैं। जैसे हम शक्कर प्लस पानी का घोल बनाते हैं तो इसमें जल तथा शक्कर का अनुपात ज्यादा हो सकता है या कम भी हो सकता है, इसे ही विलयन कहते हैं। अब आगे देखते हैं। आगे तत्व, तत्व क्या होता है? तत्व वह सब्सटेंस होता है जो अपने आप को एक से अधिक पार्ट में डिवाइड ना कर सके, उसे ही तत्व कहते हैं। जैसे आप लोग हिंदी व्याकरण में पढ़ते थे, वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण वह थोड़ी छोटी ध्वन होती है जिसको और अधिक टुकड़े ना किए जा सके। जैसे आ का ऐसे है, इनको और अधिक टुकड़ों में नहीं डिवाइड किया जा सकता है। इसी प्रकार जो हमारा तत्व होता है इसको अधिक एक से अधिक टुकड़ों में डिवाइड नहीं किया जा सकता है और यह हमेशा शुद्ध रहता है और एकल रहता है, उसे ही एलिमेंट या तत्व कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे आपका हाइड्रोजन हो गया, सोडियम हो गया, कॉपर हो गया, ये सब आपके एलिमेंट या तत्व हैं। दूसरा देखते हैं यौगिक।
यौगिक देखते हैं यौगिक जब दो या दो से अधिक समान पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं, इनसे एक नया पदार्थ बनता है, उसे ही यौगिक कहते हैं। दोबारा देख लेते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं, जिनसे एक नया पदार्थ बनता है, उसे ही यौगिक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी OH, ETC आदि। अब हम देखते हैं मिश्रण क्या होता है। अब मिश्रण को हम देखते हैं। मिश्रण, जब हम उसी प्रकार के डेफिनेशन नहीं हुई, बस इसमें थोड़ा अंतर है। जब हम दो या दो से अधिक पदार्थों को एक अनिश्चित अनुपात में मिलाते हैं। दोबारा से देखते हैं। जब हम दो या दो से अधिक पदार्थों को अनिश्चित अनुपात में मिलाते हैं, जिनसे एक नया सब्सटेंस बनता है, जिससे एक नया पदार्थ बनता है, उसे ही मिश्रण कहते हैं। और इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे आपका बारूद हो गया, हवा हो गई, ये आपका मिश्रण के एग्जांपल है। अब हम विलयन को डिटेल से पढ़ेंगे। विलयन क्या होता है और ये कितने प्रकार का होता है। वहां पर हमने विलयन को बस थोड़ा ही पढ़ा था, उसकी डेफिनेशन ही पढ़ी थी। अब इसको हम डिटेल से देखेंगे कि विलयन क्या होता है, क्योंकि विलयन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विलयन या दो से अधिक द्रव्यों का समान मिश्रण होता है। विलयन या दो से अधिक द्रव्यों का समान मिश्रण होता है, तब इसका रासायनिक संघटन निश्चित नहीं होता है, उसे ही विलयन कहते हैं। और यह दो प्रकार का होता है, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन। अब दोनों को हम डिटेल से पढ़ते हैं क्या होता है। संतृप्त विलयन। तो संतृप्त विलयन वह विलयन होता है जिसमें दिए गए एक निश्चित टेम्परेचर पर विलेय पदार्थ की अधिक मात्रा घोली ना जा सके, उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। दोबारा देखते हैं। संतृप्त विलयन वह विलयन है जिसमें दिए गए एक निश्चित टेम्परेचर पर विलेय पदार्थों की मात्रा अधिक घोली ना जा सके, उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। और दूसरा है असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन जस्ट उसी का उल्टा होता है। असंतृप्त विलयन वो विलयन होता है जिसमें एक निश्चित टेम्परेचर पर दिए गए
विलेय पदार्थों की अधिक मात्रा को घोल दे। उसमें नहीं घोलता था, इसमें अधिक मात्रा घोल देता है, उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। हो गया है, यहाँ से आपका चैप्टर समाप्त होता है। अगला चैप्टर अब आपको अगले वीडियो में मिलेगा, जो भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन है। और इस वीडियो में या इस चैप्टर से आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट में हमें लिखकर जरूर दें, उसका हम संभव प्रयास करेंगे आपको जवाब देने का। ओके, थैंक यू।